नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल धर्मजीत ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सकें। दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं आपके लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। समय को बर्बाद न करते हुए अपने क्वेश्चंस की हम शुरुआत करते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बुद्ध के प्रथम उपदेश किससे संबंधित हैं? यूपीपीसीएस 1991 में आया है। ऑप्शन ए, आत्मा संबंधी विवाद है। ब्रह्मचर्य। सी, धार्मिक कर्म कांड पवित्रता। डी, आचरण की शुद्धता। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है डी, आचरण की शुद्धता व पवित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। मृगदाव। सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? यूपीपीसीएस 1992 में आया हुआ है ये। ए, महाभिनिष्क्रमण। धर्म चक्र परिवर्तन। सी, धर्म ज्ञान दर्शन। धम्म चक्र सूत्र। डी। इसका दोस्तों करेक्ट आंसर है बी, धर्म चक्र परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3। संसार अस्थिर और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंध है? यूपीपीसीएस 1992। ए, बौद्ध से, जैन से, गीता से, वेदांत से। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए, बौद्ध से। सर्वप्रथम बुद्ध ने ही संसार को क्षणिक, अस्थिर और क्षणिक बताया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, कहीं ना कहीं मिसप्रिंट हो जाता है, इंसान से ही गलती होती है। इन चीज़ों को माइंड नहीं करेंगे आप लोग। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो दोस्तों, उस व्यक्ति के बारे में पूछा गया है जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। यूपीपीसीएस 1999 में आया है। ए, देवदत्त। बी, महाकश्यप। सी, उपाली। डी, अनंत। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ए, देवदत्त। सॉरी। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। वो पहले से ही बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उपाली आनंद बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संघ की अध्यक्षता की थी। आनंद के आग्रह पर ही बुद्ध ने संघ में जो स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति दी थी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? यूपीपीसीएस 1992 में आया है। वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है, अच्छा इसके नीचे भी है ना, ओके, निम्न कूट में से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, ए, केवल 1 2 3 सही हैं। बी, केवल 1 2 सही हैं। सी, केवल 1 सही है। डी, सभी चारों सही है। तो दोस्तों, इसका है आंसर, वे कर्म में विश्वास करते थे, ये बात भी सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन भी मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास भी करते थे। अच्छा, ईश्वर को नहीं मानते थे वो लोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 2 3, पहला वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? यूपीपीसीएस 2000 में आया है। महाकश्यप ने की थी, धर्मसेन द्वारा की थी, अजातशत्रु द्वारा की गई थी, या नागसेन द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है महाकश्यप द्वारा की गई थी। ठीक है, फर्स्ट महाकश्यप द्वारा की गई थी। बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाली में,
लुम्बिनी में या कपिलवस्तु में या पाटलिपुत्र में। ये 2002 में आया है दोस्तों। तो बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों बुद्ध का जन्म जो है 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यूपीपीसीएस 2000 में आया है। एक सूची में राजा हैं, दूसरी में राजधानी है। और सूची ए पढ़ता हूं मैं, जिसमें राजा हैं ए प्रद्योत, बी उदयन, सी प्रसेनजित, डी अजातशत्रु। जो राजधानी है 1 मगध, 2 वत्स, 3 पे अवंती है, 4 पे कौशल है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको ढूंढना है। प्रद्योत हैं तुम्हारे अवंती के, ठीक है, अवंती से मिला दो। उदयन हैं तुम्हारे वत्स से, तो वत्स से मिला दो। प्रसेनजित कौशल से हैं और अजातशत्रु तुम्हारे मगध से हो गए। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, तो इसके सामने एक का तीन इसमें है नहीं, एक का तीन, इसमें भी एक का तीन नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसमें भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, सही उत्तर चुनें। यूपीपी से 2003 में आया है। तो दोस्तों देखो, चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है, ये सही उत्तर चुनना है, इसके बारे में बताना है। ए में दिया है बिहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता है। बी में कहा जा रहा है कि चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थान होता है। सी में कहा जा रहा है कि दोनों में विशेष कोई अंतर ही नहीं है, बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए कि चैत्य जो है पूजा स्थल होता है, बिहार निवास स्थान होता है। तो 9 का बी हो जाएगा आपका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सही उत्तर चुनना है। यूपीपी से 2004 में आया है, ठीक है। कथन है और कारण है, ठीक है। कुशीनगर मल्ल गणतंत्र की राजधानी थी। कारण में बताया गया महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। तो इसमें यह बताना है आपको कि जो कारण, इस कारण से कुशीनगर, आप पहले तो ये देखो कुशीनगर मल्ल गणतंत्र की राजधानी थी ना, वो राजधानी लिखा है, वो कोई इतनी उसको वो नहीं है, इसको हटा देना, वो नहीं है, राजधानी है, ठीक है। तो ये बात तो हमको पता लग रहा है कि कथन जो सही कह रहा है कुशीनगर मल्ल गणतंत्र की राजधानी। अब ये देखो कि क्या कारण भी इसका सही है। महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था जब ये राजधानी बनी थी? नहीं, ऐसा नहीं है। कुशीनगर तो मल्लों की राजधानी। पहला क्या है कि ए सही है और आर भी सही है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, दोनों ही सही है। परंतु जो आर है ना, वो सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए। यूपीपी से 2006 में आया है। कथन में है पुनर्जन्म नहीं होता है। कारण में लिखा है आत्मा की सत्ता नहीं होती है। तो बताइए। तो दोस्तों बुद्ध ने क्या कहा था? बुद्ध आत्मा की सत्ता में न विश्वास करके पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो कथन कह रहा है कि पुनर्जन्म नहीं होता है, ये गलत है। और आत्मा, और ये
तुम्हारा कारण क्या है? आत्मा की सत्ता नहीं है, ठीक है। पर आत्मा में तो वो विश्वास, आत्मा की तो सत्ता मानते हैं और पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। तो इस प्रकार तुम्हारे दोनों ही, ये गलत है परंतु और सही है, सही है। तो इसका हो जाएगा तुम्हारा आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। आत्मा की सत्ता में न विश्वास, हाँ आत्मा की सत्ता नहीं है, कारण तुम्हारा सही हो जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। आत्मा की सत्ता में तो विश्वास नहीं करते हैं लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। तो उसने पहले कथन में कह दिया पुनर्जन्म नहीं होता है, तो वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे लेकिन आत्मा की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। तो पहला पुनर्जन्म में गलत हो गया, ये सही है। क्वेश्चन नंबर डी, सॉरी आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भगवान बुद्ध ने 4 आर्यों का प्रतिपादन किया, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखिए। यूपीपीसी 2006 में आया दुख है, दुख का निरोध है, दुख का निरोध मार्ग है, दुख का कारण है। तो दोस्तों पहले तो महात्मा बुद्ध ने कहा था दुख है, पहले ए हो गया। फिर उन्होंने कहा था दुख समुदाय है, ठीक है, दुख समुदाय है यानी कि दुख निरोध। तो तुम्हारा हो जाएगा दुख है, हाँ फिर दूसरा दुख ही, दुख का कारण हो जाएगा डी। पहला हो गया तुम्हारा ये, पहला हो गया ये, फिर तुम्हारा हो जाएगा डी, दूसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे तुम्हारा आएगा दुख का निरोध है ये, फिर ये आ जाएगा 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, ठीक है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? यूपीपी से 2008 में आया है, साक्य वंश से, लिच्छवी वंश से, माया वंश से, कोली वंश से। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है कोली वंश से। कौन बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अंगुत्तर निकाय, मुज्जिम निकाय, खद्दक निकाय या आनंद दीर्घ निकाय? दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है 14 का ए, अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 15, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। यूपीपीसीएस 2008 में आया है, ए सारनाथ, बी सांची, सी बोध गया, सी डी कुशीनारा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी सांची। इसमें भगवान बुद्ध के अवशेष न होकर के अशोक के समयकालीन बौद्ध धर्म प्रचारक भगवान बुद्ध ने 2 शिष्यों के धातु अवशेष हैं जिनके नाम सरिपुत्र और महामोदक्लायन है, ठीक है। इसमें भगवान बुद्ध का कोई अवशेष नहीं है, जबकि उन बोध गया, सारनाथ और कुशीनगर में भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष हैं। सांची में उनके 2, जो अभी मैंने उनके शिष्यों के नाम बताए, उनके अवशेष हैं। ये अशोक ने बनवाया था सांची में। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? वैशाली में, ये यूपीपी से 2010 में आया भाई, वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगृह में या कुशीनगर में? तो दोस्तों ये दिया गया था वैशाली में, करेक्ट आंसर है वैशाली में। आनंद के कहने पर बुद्ध ने नारियों को बौद्ध संघ में सम्मिलित किया था। इससे पहले एक क्वेश्चन आया था ना, उसमें हमने बताया था आनंद के कहने पे उन्होंने
क्वेश्चन नंबर 17, बुद्ध धर्म का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ, अच्छा सॉरी गलत पढ़ रहा हूँ मैं, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है अंग, मल्ल, मगध, बत्स। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है मल्ल। मल्लों की जो राजधानी थी कुशीनगर, उसमें महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था महात्मा बुद्ध को। बौद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, यूपीपीसीएस 2011 में आया है, वैशाली में, श्रावस्ती में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बी, श्रावस्ती में। ये श्रावस्ती में ही बुद्ध के सबसे ज्यादा अनुयायी हैं। श्रावस्ती में बुद्ध ने 21 वर्ष का समय व्यतीत किया था। श्रावस्ती में ही बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल को सुधार कर उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19, अच्छा ये 18 फिर से आ गया, कोई बात नहीं। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध स्थल पवित्र निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा बौद्ध स्थल है जो निरंजना नदी पर स्थित है? यूपीपीसीएस 2012 में आया है, बोध गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, ऋषिपतन। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है बोध गया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे दोस्तों, अभी कराया है ये श्रावस्ती में। आज के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? लाइक शेयर कमेंट कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।